दमिश्क ने 471,1078 हमजा तक तलब और दमिश्क समेत शाम के बेशतर इलाके पर कब्जा कर लिया था। अगरचा मिस्री वजीर आजम बदर जमाली ने फौज कुशी करके सलजुकीयों को शाम से निकालने की कोशिश की मगर इसे कोई कामयाबी न हुई। 485,1092 हमजा में दमिश्क ने हमस भी फतह कर लिया। अलक़दस भी उसी के पास था और इसकी जानिब से अमीर इर्तक़ियाह का हाकिम था। ये वो वक्त था कि पीटर राहिब अलक़दस की ज़ियारत करके वापस जा चुका था। इधर क़ज़ा व क़दर ने मुसलमानों को एक इब्तिलाए अजीम में डालना तय कर दिया था। रमज़ान 485 अक्टूबर 1092 में सलजुकीयों के अजीम बादशाह मुल्क शाह का इंतकाल हो गया, जिसके फौरन बाद इसके बेटों पर कियारिक महमूद और मोहम्मद में इक़्तिदार की जंग छिड़ गई। इससे यूरोपी फरनगियों और मिस्र के बनो उबैद दोनों को अपनी अपनी जगह फ़लस्तीन पर कब्ज़े की उमंग पैदा हो गई। 3 साल ही गुजरे थे कि बनो उबैद का हुक्मरान मुस्तनसर भी, जिसने 60 साल तक मिस्र पर हुकूमत की थी, 487,1094 हमजा में फौत हो गया। इस तरह मिस्र की हुकूमत भी कमज़ोर पड़ कर सुलीबियों से अपने मुल्क का दिफा करने के काबिल ना रही। मुस्तनसर, जिसने खुद फरनगियों को शाम पर हमले की दावत दी थी, ये ना समझ सका था कि इसकी औलाद को बहुत जल्द इसकी हमाकत का खमियाजा भुगतना पड़ेगा और जब सलीबी शाम के साहिलों पर उतरेंगे तो मिस्र की आज़ादी भी खतरे में पड़ जाएगी। शाम में जब तक मुल्क शाह का भाई समतिश मौजूद था, क़िबला अव्वल किसी के लिए भी तरनवाला साबित नहीं हो सकता था, मगर मुल्क शाह की मौत से शुरू होने वाली सल्जूक़ी शहज़ादों में इक़्तिदार की कशाकशी दमिश्क के लिए भी जानलेवा साबित हुई। 488,1095 हमजा में इसके भेजे सुल्तान बरकियारिक बिन मुल्क शाह ने उसे शिकस्त देकर कत्ल कर दिया। ज़्यादा अफसोस की बात यह हुई कि सुल्तान बरकियारिक खुद भी शाम व फ़लस्तीन पर तसल्लुत हासिल ना कर सका और ये ख़ित्ता इक़्तिदार के हरीस अमरा का उखाड़ बन गया। दमिश्क के एक बेटे रिज़वान ने तलब पर कब्जा कर लिया, दूसरे बेटे विफाक ने दमिश्क को अपनी मुमलिकत बना लिया। इंताकिया पर मुल्क शाह के पोते पाकिस्तान ने खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर ली। बीत अल-मुक़द्दस ममनश के नाइब इर्तब के 2 बेटों सलमान और अल-गाज़ी की तहवील में रह गया। इस तरह शाम और फ़लस्तीन छोटी छोटी खुद मुख्तार और कमज़ोर रियासतों में बट गए थे और ये तमाम रियासतें एक दूसरे से दसत व गरीब थीं। इन्हें सलीबी मखतरे का कोई एहसास न था जो मन करीब अमनने को था। फ़र्ज़ सलीबी जंग की आग भड़काने वाले बड़े असबाब ये थे। -1 मिस्र और शुमाली अफ्रीका पर मुसल्लित बनो ईद का सुलीबियों को शाम पर हमले के लिए उकसाना ताकि उनके मुखालिफ सल्जूक़ी बादशाह कमज़ोर पर जाए। -2 कैसर और मानूस की सुल्तान अलप अरसलान से शिकस्त फाश के बाद निसरानियों के दोनों बड़े मराकिज़ क़सतनतनी और रूम का खौफज़दा होकर करीब आना और मशरक़ी और मग़रिबी कलीसा का मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना। -3 यूसुफ बिन ताशफन के हाथों अनदलस में यूरोप के निसरानियों को मिलने वाली अबरतनाक शिकस्त के बाद ईसाइयों में बदला लेने की तरफ पैदा होना। 4 मुग़लिया पर निसरानियों के कब्ज़े से मुसलमानों के खिलाफ कामयाबियों की नई उमंग में उभरना। 5 यूरोपी शहज़ादों का नई जागीरों और ताजरों को नई मंडी की तलाश में सरगर्म होना। मुल्क शाह की वफ़ात के बाद शाम का कई टुकड़ों में बटकर निसरानियों के लिए तरनवाला बिन जाना। -7 पादरियों का सलीबी जंग में लोगों को मजहबी हवाले से मुश्तल करना और गुनाहों की बख्शिश का यकीन दिलाना। कलर माउंट का नफर। इस दौरान की शाम और फ़लस्तीन में मुल्क शाह के वारिस एक दूसरे से नबरद आज़मा थे। यूरोप में पहली सलीबी जंग का बाकायदा फैसला किया जा रहा था। ज़ुल्क़अदा 488 दो चश्मी है लोम्बर 1095 हमजा में फ्रांस के शहर कलर माउंट क्लेमोंट में एक अजीम मजहबी का नफर मुनक़िद हुई, जिसकी दावत पोप अर्बन सानी ने दी थी। इसमें शिरकत करने वाले अमरा, पादरियों और आम लोगों का हुजूम इतना था कि शहर में तल धरने की जगह नहीं रही थी। यूरोपी हुक्काम और पादरियों के ज़हन में इस जंग के हमा जहत मकासद थे। वो अल-क़दस की बाज़ियाबी के अलावा स्पेन समेत दीगर मुस्लिम ममालिक पर भी कब्ज़ा करके मुसलमानों से गुज़श्ता सदियों की शिकस्तों का इंतकाम लेना चाहते थे। उसके साथ साथ आलम इस्लाम की तिजारत, दौलत, पैदावार, मादनियात, इक्तिसादी वसाई और आलमी तिजारती शाहराहों पर जो आलम इस्लाम से गुजरती थी कब्ज़ा करना उनका ख्वाब था। मगर यूरोपी बादशाह और पादरी उन मकासद को छुपाते रहे। इजलास की आखिरी नशस्त में पेटर दी हरमत ने बड़ी इश्तियाल अंगेज तकरीर करके हाजिरीन को शुला बुझवाला बना दिया। फिर पोप अर्बन सानी ने खिताब करके अमराए यूरोप को अल-क़दस की बाज़ियाबी पर आभारा। हाजिरीन यरूशलेम की बाज़ियाबी के लिए इस कदर पर जोश हुए कि सबके मुंह से निकला, ये खुदा की मर्जी है। पोप ने कहा, हम बेशक खुदा की यही मर्जी है।
इसने तुमको ये अल्फाज सिखाए हैं, तुम उनको अपना जंगी लड़ा बना लो। फिर इसने सलीब दिखाते हुए ऐलान किया, यीशु खुद अपनी कब्र से ये सलीब तुमको पेश करने निकला है, बल्कि निशान बनी इसराइल के पचड़े हुए बेटों के लिए फौज के दरमियान बुलंद किया जाएगा। इसको अपने कांधों और सीनों पर आवेदन करो। यही तुम्हारे बाजुओं और परचों पर चुके। यही तुम्हारी फतह या शहादत का जामिन होगा। ये तुमको याद दिलाएगा कि मैं तुम्हारे लिए मरा है और तुमको उसके लिए मरता है। जब पोप ने बाइल में मज़कूर मसीह के एक फ़िक्रे को इस्तेमाल करते हुए कहा, जो इस जंग में सलीब उठाकर साथ नहीं होगा वह मेरा परोकार नहीं रहेगा, तो हाजिरीन में कहराम मच गया। पोप के नाइब ने लोगों से गुनाहों की माफ़ी का वदा किया तो सब सजदे में गिर गए। इस जंग को करूसीड सलीबी जंग का नाम दे दिया गया। लोगों ने अपने कपड़ों को सुर्ख सलीब से सजा लिया, क्योंकि पोप ने ऐलान किया था कि इस जंग में शिरकत से आदमी गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाएगा। इसलिए पैदाइशी गुनाह का अकीदा रखने वाले लाखों ईसाई जो अखलाकी गुनाहों के एहसास तले दबे हुए थे, अपनी ज़मीर का बोझ हल्का करने उठ खड़े हुए। विलियम ऑफस आय रहल यूरोप के इस जोश वजह बे का हाल यूं लिखता है, फ़कीरों और तारक अदनिया लोगों ने अपने हुजरों और इबादत गाहों को छोड़ दिया जिनमें वो मरने की कस्में खा चुके थे। इन्हें यकीन था कि कोई खुदाई हाथ उनकी रहनुमाई कर रहा है। इबादत गुजार और दरवेश जंगों और बयाबानों से निकलकर सलीबी जंग में शरीक हो गए। नाकाबिल यकीन बात यह है कि चोरों और डाकुओं ने अपनी खुफिया पनाह गाहों को छोड़ दिया, अपने गुनाहों का इकरार किया और सलीब लेकर गत्ताहों के किफारा के लिए फ़लस्तीन जाने का अहद किया। यूरोप जलावतनी की सरजमीन मालूम होता था, जय हर शख्स छोड़ने पर आमादा था। बेमकसद जिंदगी गुजारने वाले बहुत से ईसाई शहजादे और नवाब जिनको ही जागीरों के लिए नौ आबादियात की तलाश थी और कई मंडी के मुतलाशी यूरोपी ताजिर भी करूसीन में बढ़ चढ़कर शरीक हुए। मुसलमानों के खिलाफ जंग उनके लिए की जागीरों के हुसूल और तिजारत का अच्छा बहाना बन सकता था। फ्रांसीसी मोर्ख कोयतान लिखता है, जन्नत के हुसूल के अलावा हर शख्स को इस जंग में माल मिलने का मौका भी नजर आता था। वो का शिकार भी इसमें शरीक हो गए जो जमींदारों के गुलाम थे और आज़ादी चाहते थे। बड़े खानवादों के वो अफराद जो कानूना मीरास से महरूम कर दिए गए थे, वो अमरा जिन्हें आबाई जायदाद से कम हिस्सा मिला था, और वो राहिब जो खानकाही ज़ैकरदगी की मशक्क़तों से उकता गए थे, इस लश्कर में शामिल हो गए थे। डॉक्टर मोहम्मद असद का तबसरा तो मुस्लिम डॉक्टर मोहम्मद असद ने अपनी शहरा आफाक तसनीफ दी रोड टू मेकअप की तमहीद में लिखा है कि यूरोप की इस्लाम दुश्मन नफ्सियत का दीबाचा इसका नफर में लिख दिया गया था, और यही इस्लाम दुश्मनी तब से अब तक यूरोप की रूह में रची बसी है। वो लिखते हैं, सलीबी जंगों से सारे यूरोप को एक मुश्तरका नस्बलैन मिल गया, यानी मसीहियत का नीम सियासी और नीम मजहबी तसव्वुर, जिसने आखिरकार अपनी जगह पर यूरोप के सकाफती तसव्वुर को तख्लीक किया। जब नवंबर 1095 में पोप अर्बन सानी ने कलीर माउंट के मकाम पर अपनी शहरा आफाक तकरीर के दौरान मसीहियों को इस नाहंजर कौम के साथ बरसर पेकारी होने के लिए ललकारा, जिसने अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था, तो इस वक्त मौसूफ ने दरअसल दानिस्ता तौर पर गरीबी तहजीब की दस्तावेज़ ही का ऐलान किया था और इसका नज़रिया पेश किया था। सफ़र 6 दी रोड टू मैकअपी।